चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आप लोग कभी सोचते हैं कि इस पाठ का नाम ऐसा क्यों रखा गया? सर क्योंकि पहले चिट्ठी से ही बात होती थी। पहले क्या अपनी चिट्ठी से ही बात होती है? देखिए बेटा, बात नहीं, कोई बात मत करिए भाई, नहीं रिमूव कर देंगे, इसका माइक ऑन देखेंगे। आपको याद है कि पुराने जमाने में बेटा हमारे यहाँ परंपरा रही पहले चिट्ठियों की। चिट्ठी हमारे यहाँ कबूतर ले जाते थे, याद है आपको? किसका माइक ऑन है जी? इसका माइक ऑन है, जरा बताओ तुम। चलिए, कहते हैं कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। कहते हैं पत्रों की दुनिया। देखिए क्या बेहतरीन शब्द लिया है लेखक ने, अरविंद सिंह ने, कि पत्रों की दुनिया मतलब ऐसी दुनिया जिसमें संवाद, व्यवहार, मेल मिलाप सब किससे हो? पत्रों के माध्यम से ही हो। मतलब वो जो दुनिया हो उसमें पत्र को स्थान हो, किसी भी अन्य वस्तु को स्थान न दिया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? कहते हैं कि उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। मतलब पत्र की जो दुनिया है, जो मतलब पत्रों का समाज है, जो पत्रों का आदान प्रदान है, ऐसा नहीं है कि आज के युग में मोबाइल, लैपटॉप या अन्य संचार के साधन आ जाने मात्र से पत्रों की दुनिया या पत्रों की जो उपयोगिता है वो समाप्त हो गई हो। नहीं, अभी तो क्या होता है कि पत्रों की दुनिया जैसे पहले थी वैसे आज भी है। कहते हैं कि पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। मतलब जो काम पत्र कर सकता है, लेटर कर सकता है, वह आज के दौर में मोबाइल नहीं कर सकता। कहते हैं कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। लेखक लिखते हैं कि पत्र जब हम पढ़ते थे तो हमको एक अंदर से संतोष की भावना आती थी। तो जो पत्र पढ़ के हमको संतुष्टि मिलती थी वो अब आज के जरिए जो हमको संदेश आता है, चाहे फोन के जरिए आता हो, चाहे एसएमएस के जरिए आता हो, लेकिन उस प्रकार की संतुष्टि अब कम मिलती है। उतनी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ इतना अवश्य कह सकते हैं कि उससे कम मिलती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कहते हैं कि कहते हैं कि पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं के जड़ भी पत्र होते हैं। कहते हैं कि पत्र जो है बेटा ना, पत्रों की दुनिया अलग है। पत्र चाहे तो झगड़ा करा दे, चाहे तो प्यार करा दे, पत्रों के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं। देखिए अगर आप पेपर पढ़ते हैं, पेपर में कोई गलत चीज निकल जाती है तो उससे बड़ा बवाल हो जाता है। कभी ध्यान दिए इस चीज को? अगर किसी नेता ने किसी नेता के बारे में कुछ कह दिया तो बड़ा विवाद हो जाता है। तो पत्र भी भाई, समाचार पत्र भी तो एक माध्यम है सूचनाओं के आदान प्रदान का। बोलो, तुम लोग का मन नहीं लग रहा क्या पढ़ने में? बोलो बेटा, मन नहीं लग रहा पढ़ने में? मन नहीं लग रहा तो बताओ। कहते हैं कि दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है।
आगे लेखक पत्रों की महत्ता के बारे में लिखते हैं कि दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। देखिए दुनिया के कितने भी साहित्य है, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, चाहे उर्दू साहित्य हो, चाहे फ्रेंच साहित्य हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, इन सब में पत्रों का एक अलग स्थान है। पत्र लेखन हमारे यहाँ एक विधा है। देखिए आपसे भी पत्र लिखवाया जाता है कि नहीं लिखवाया जाता है? अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखिए, आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर, लिखते हैं। तो कहते हैं कि दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। भाई दुनिया में जितनी भाषाएं उतने प्रकार के साहित्य, तो हर साहित्य का अपना अपना पत्र का अलग अलग महत्व है। कहते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है और पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। देखिए पत्र जो लेटर शब्द है ना, पत्र जो उसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये सब जगह एक ही भाव देते हैं। अब ठीक है, कहीं पत्र को चिट्ठी कही जाती होगी, कहीं पत्र को खत कहा जाता होगा, कहीं कुछ कहा जाता होगा, लेकिन इन सबके भीतर जो चीज लिखी जाती है, जो बात लिखी जाती है, वो सबके अंदर लिखी जाने वाली बात एक ही होती है। सभी पत्रों के भाव एक ही होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। कहते हैं कि पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। ये कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा। लगभग 4-5 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे कि तमिल में क्या कहा जाता है, कन्नड़ में क्या कहा जाता है, संस्कृत में क्या कहा जाता है। कहते हैं उर्दू में खत, मैंने भी आपको बताया ना, बोलिए। यस सर। और संस्कृत में पत्र, हिंदी में भी पत्र कहा जाता है। आजमदाओं को पत्र लिखना आता है? यस सर। तेलुगु में उत्तरम, तेलुगु में क्या लिखा जाता है? उत्तरम। भाई उत्तरम, देखिए तेलुगु का क्या बढ़िया नाम है, तेलुगु में उसको उत्तरम कहते हैं। उत्तरम समझते हैं? जिस चीज का उत्तर देना भाई, हाँ उत्तर देना। ठीक, और तमिल में क्या कहते हैं? काडित, कडित कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलुगु में और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तीनों चीज कहते हैं। कोई दिक्कत? तमिल में 3 चीज कहते हैं, तेलुगु में 3 चीज कहते हैं, उत्तरम, जाबू और लेख। समझ गए? यस सर। कहते हैं कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। हर एक आदमी की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। देखिए पत्रों का अपना विशेष महत्व है। जैसे अगर आप टीचर्स, स्टूडेंट्स जैसे आप हैं, अपने टीचर्स को मान लीजिए आपने कुछ लिफाफे में पैक करके कुछ गिफ्ट टाइप से दिया टीचर्स डे वगैरह पे, तो उस टीचर के लिए उस लिफाफे का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, उसको स्टूडेंट्स ने दी है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? यस सर। तो उसी को कह रहे हैं, उसी को कहते हैं बेटा कि पत्र जो है यादों को सहेज कर रखता है। यादों को सहेज कर रखना मतलब समझ रहे हैं? आप जो चीजें भूल गए हैं, मान लीजिए आपकी मोबाइल में वो चीजें डिलीट हो गई, आपको याद न रहे, लेकिन अगर कोई चीज रखी है और आपने उस पत्र को देख लिया, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताइए। बोलो। सर अच्छा लगेगा। कहते हैं कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है अच्छा लगेगा। और हर एक पत्रों का अपना दायरा। देखो आपको जब हम पत्र लेखन बताते हैं तो उसमें बताते हैं ना कि पत्र किस तरह से लिखा जाना चाहिए और उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए। पत्र में अनाप शनाप बातें नहीं लिखनी चाहिए। मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो चीजें मैंने आपको बताई थी। एंजल कैमरा ऑन करो। कैमरा क्यों बंद कर रही हो? सर मोबाइल में बैटरी नहीं है, सो चार्जर ले लो ना, चार्ज लगाओ। ठीक,
कहते हैं कि हर एक के पत्र लेखन कला है। देखिए हर व्यक्ति अपने अपने स्टाइल से पत्र लिखता है, समझ रहे हैं? बोलिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबके अपने अपने पत्र लेखन की अलग अलग कला है और दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। देखिए लेखक दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि पत्र इस जमाने में, जबकि मोबाइल इंटरनेट का जमाना कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस दौर में भी जो पत्रों का अहमियत है, जो पत्रों की अहमियत है वो कितनी तेजी से है। तो बताते हैं कि रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां भारत में डाक में डाली जाती है, जो शाम तक एक दूसरे के आसपास पहुंचना रहता है। तो यही साबित करते हैं कि आज के इस युग में जहां विज्ञान हावी है, जहां कंप्यूटर लैपटॉप का जमाना है, एक बटन दबाए मैसेज चला गया, उस युग में भी आज पत्र कितनी अपनी इंपॉर्टेंस बनाए हुए है कि उसको इतना महत्व मिल रहा है। समझ गए? Yes, sir. किसी कोई दिक्कत? No, sir. हाँ अभी देख, अभी पढ़वाते तुम लोगों से, घबराओ मत। एक पैराग्राफ और पढ़े, पढ़वा रहे तुम लोग भूल जा रहे हो ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा। कहते थे कि हजारों सालों पहले संचार का साधन केवल हरकारे, माने या तो कोई जो दौड़ के जाने वाला व्यक्ति रहा होगा वो था, या तो फिर घोड़ों के द्वारा पत्र दिया जाता था, संदेश दिया जाता था। फिर उसके बाद रेलवे आया, फिर तार आया। तार एक प्रकार से संदेश पहुंचाने का एक साधन था और वो बहुत तेजी के साथ संदेश पहुंचाता था। और उसके बाद कहते हैं कि टेलीफोन, वायरलेस और रडार दुनिया बदल रहा। मतलब कि अब रडार आ गए, टेलीफोन आ गए, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में तेजी से छा गए हैं। क्लियर? बोलिए। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. Yes, sir. अच्छा रुकिए एक मिनट, आप लोग यस मत करिए, हम बता रहे हैं। और जिसका नाम लेंगे जरा वो आगे आए थे। ऐसा करते हैं, शुरुआत करते हैं। किससे करें? स्वरित कुशवाहा सोए हैं ना, स्वरित कुशवाहा के नाम। स्वरित कुशवाहा सुमित सिंह, सुमित यस सर। चलिए पढ़िए, तो पहला पैराग्राफ पढ़िए, पहला पैराग्राफ पढ़िए तो। सर चैप्टर का फर्स्ट। हाँ ओके सर। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसे संतोष को